ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मेरा भी फेवरेट है और मुझे लगता है कि आपका भी फेवरेट है अगर आप मेरी चैनल को फॉलो कर रहे हो। अब RSI से मेरा बहुत पुराना नाता है, बहुत सालों तक मैंने उसमें मेहनत की है, बहुत सालों तक उसके ऊपर रिसर्च किया है और उसमें एक कन्वेंशनल और एक अनकन्वेंशनल, मतलब एक नॉर्मल जो लोग फॉलो करते हैं 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड डाइवर्जेंस, वो एक अप्रोच है, और दूसरा है अनकन्वेंशनल जो हम यूज करते हैं 60-40 रिवर्स डाइवर्जेंस। तो मैं आज आपको पहला टॉपिक है, पहला एपिसोड है RSI पे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि और भी एपिसोड्स बनाऊंगा ताकि आपको और भी डिटेल में नॉलेज मिल सके, और इंग्लिश चैनल पे ऑलरेडी लगे हुए अगर आपको पहले से देखते हैं तो चलिए पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। और मैं आई कैन गारंटी कि इसके बाद अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इसके बाद आपका चार्ट देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द अनकन्वेंशनल RSI विच इज स्लाइटली डिफरेंट और एकदम सिंपल है। हम लोग RSI के ऊपर कोई मूविंग एवरेज नहीं लगाएंगे या आगे पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड 14 दिन का RSI लगाएंगे, 14 डेज RSI विच इज बाय डिफॉल्ट, नो मूविंग एवरेज ऑन दैट। एंड उसके अंदर 70-30 के जगह पे वी विल यूज टू अदर लाइन्स विच कॉल्ड 60 and 40, 60-40। और ये 60-40 में क्या है, सिंपल एकदम, 40 के नीचे होगा मतलब मार्केट बेरिश है, 40-60 के बीच में होगा तो मतलब मार्केट साइडवेज है, और अगर 60 के ऊपर होगा तो RSI मतलब मार्केट बुलिश है। बस ये है, ये इट्स लाइक अ गुरु मंत्र। राइट, अगर आप कोई भी चार्ट देखो, 5 मिनट का चार्ट देखो, 15 मिनट का चार्ट देखो, आवरली चार्ट देखो, डेली देखो, वीकली देखो, मंथली देखो, निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी का देखो, या करेंसी का देखो, कमोडिटी का देखो, क्रिप्टो करेंसी का देखो, सब जगह पे सेम स्टैंडर्ड RSI 14 डेज, 14 पीरियड और 60-40, बिलो 40 बेरिश, बिटवीन 40-60 साइडवेज, above 60 is bullish। राइट, सो ये हो गया रेंज। इस एक होता है रेंज, दूसरा कॉन्सेप्ट है रेंज शिफ्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट है रिवर्स डाइवर्जेंस, चौथा है नॉर्मल डाइवर्जेंस, और उसके बाद हमारे 5 स्टार 7 स्टार सेटअप। और RSI को बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, और मेरा जो भी आज नाम हुआ है स्टॉक मार्केट में या ट्रेनिंग में वो RSI की वजह से हुआ, क्योंकि मुझे एक लेसन जब मैं सीख रहा था, आपकी तरह जब आप नए हो, मैं भी सीख रहा था तब 2000, 2001, 2, 3 में जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स पढ़ रहा था, तो RSI एक कॉमन पॉपुलर टूल है और उस पर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे प्रोग्राम सेमिनार्स होते थे, तब मैं अटेंड करता था। जनरली लोग कन्वेंशनली सिखाते थे विच इज 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड। और उसके बाद मुझे लगा कि इसमें मज़ा नहीं आया, तो मैंने फिर ADX सीखा, फिर बॉलिंजर बैंड सीखा, फिर CCI, JTI, MACD, स्टोकेस्टिक, ये सारे सीखे। और जितने ज़्यादा टूल यूज़ करने लगा उतना मुझे और कॉम्प्लिकेशन हो गया। ऐसा लगता था मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करी, और ह्यूमन साइकोलॉजी अगर कॉम्प्लिकेटेड करते तो हमको मज़ा आता है। लेकिन आप पहले डिसाइड कर लो, आपको मज़ा चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, या आपको पैसा बनाना है। और ये लेसन मैंने बहुत सालों के बाद, बहुत लॉस करने के बाद सीखा। अब बहुत बड़े एक ट्रेडर ने मुझे बताया कि इतने सारे टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट गो डीप इन वन, गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब आप कोई भी एक चीज को मास्टर करो, सबको थोड़ा थोड़ा जानोगे तो कुछ फायदा नहीं। तब मैंने डिसाइड किया कि हमको RSI पे करना है, और 2006 या 7 से लेके आज तक अभी भी मैं RSI पे काम कर रहा हूँ। उस पर भी नई नई स्ट्रैटेजीज बनती है। हमारे ABCT प्रोग्राम में भी RSI पे स्ट्रैटेजी है, हमारे ट्रेडर इन मी प्रोग्राम में भी RSI पे स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस में भी हम RSI यूज करते हैं, ऑप्शन एक्सपायरी लेवल 1 में भी करते हैं, 3 में भी करते हैं, 5 में भी करते हैं। सो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप भले RSI यूज ना करो शायद, बट आप कोई भी टूल करो उसको डीप में समझो, गो डीप नॉट ब्रॉड। राइट, एक चीज के मैस्ट्री आ जाएगी, फिर आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। सो ये RSI, और अगर इसके बाद जब आप RSI विशाल मलकान गूगल यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें 5 स्टार स्ट्रैटेजी, ग्रैंडफादर फादरसन स्ट्रैटेजी, सारे वीडियोस मिलेंगे, आप उसको देख सकते हो। राइट, तो चलिए देखते हैं। एक बेसिक रेंज हो गई ये, बिलो 40 बेरिश, बिटवीन 40-60 साइडवेज, अबाउ 60 बुलिश। राइट, अभी आप देख रहे हो डेली चार्ट है जो अबाउ 60 है तो बुलिश अप ट्रेंड बोलते हैं हम उसको, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और अगर फिर और एक दो चार्ट देख ले, अब खाली आप कोई भी चार्ट, अभी समझो आपको निफ्टी देखना है अभी जाके, तो आप उसका मंथली चार्ट देखो, मंथली मतलब लॉन्ग टर्म, वीकली चार्ट देखो, वीकली मतलब मीडियम टर्म, डेली चार्ट देखो मतलब शॉर्ट टर्म। मंथली ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है, डेली ट्रेंड क्या है।
तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में बुलिश होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में बुलिश होना चाहिए, ये सिंपल है। सो मंथली इज अबाउट 60 अप ट्रेंड, वेरी वेरी सिंपल। एंड लुक एट दिस, 40-60 के बीच में है, मतलब मार्केट साइडवेज। साइडवेज में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना चाहिए, स्टॉक को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर कॉल पुट में राइटिंग करना चाहिए, या फिर सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। बट वो मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है जो ट्रेंडेड है, जो 60 के ऊपर है या 40 के नीचे है, तो वहां पे लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, साइडवेज में हाथ डाल के कुछ फायदा नहीं। तो अगर ये चीज आपको हो गई तो आपकी बहुत सारी गलतियां निकल जाएंगी, क्योंकि हम कभी कभी स्टॉक में जाते हैं और वो चलते ही नहीं है, साइडवेज चला जाता है ऐसे महीनों तक, और हम सोचते हैं अरे ये जा रहा है ऊपर, वो जा रहा है, लेकिन मैं इसमें फंसा हूँ। फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, उधर जाता हूँ, तो वो साइडवेज होता था, ये अटक जाता है। सो ऑल दैट हैपेंस, बट वंस यू हैव क्लैरिटी कि ये कौन सा ट्रेंड है, मुझे उसके साथ ही जाना है, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साइडवेज मार्केट, देन अगर मार्केट डाउन है तो वो कंटिन्यूसली 40 के नीचे ट्रेड करेगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो आप, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, वहां पे RSI को क्लिक करो, और जनरली वो 70-30 दिखाएगा स्टैंडर्ड। उसमें सेटिंग्स होता है, फॉर्मेट में जाके चेंज करके आप 60-40 कर सकते हो, और फिर बस वही देखना है। अगर उसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज है उसको निकाल दो, खाली एक ही लाइन चाहिए मुझे। कहीं कहीं पे आपको 2 या 3 लाइन दिखेगी, आप एक ही लाइन यूज करोगे, राइट। डाउन ट्रेंड बिलो 40, डाउन ट्रेंड विच इज बिलो 40, एंड दैट्स द बेसिक ऑफ RSI। अब मैं आपको बताऊं कि आपको और एक स्लाइड दिखा देता हूं, यहां पे आपको दिखेगा स्लाइड पे, एंड दैट इज वेयर यू विल सी दैट अगर आपको अप ट्रेंड चाहिए तो 40-80, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चाहिए तो 60-80, डाउन ट्रेंड चाहिए तो 60-20, और अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए तो 40-20, और अगर आपको साइडवेज चाहिए तो 40-60। सो यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है आपको, उसको आप स्नैपशॉट ले लो, उसको बोलते हैं सारे रेंजेस हो गए ट्रेंड के, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के, वीक ट्रेंड के, और साइडवेज ट्रेंड के। एक बार वो आपने समझ लिया तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसको देखो और चार्ट को देखो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये था एकदम बेसिक ऑफ RSI। इसके ऊपर मैंने जैसे बताया और भी एपिसोड्स बनाएंगे, और ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए, राइट। और इससे आपने क्या सीखा, इसको आपको क्या फायदा हुआ, ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। और दूसरी एक चीज, ABCT एनीबडी कैन ट्रेड बहुत ही जल्द आ रहा है, राइट। और उसमें हम RSI के ऊपर एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कैश स्टॉक्स पे एकदम फैंटास्टिकली चलता है, और वहां पे आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो अगर वो सिस्टम प्लस बहुत कुछ है, 2 सिस्टम और भी है, प्लस माइंडसेट पे काम है, प्लस वहां पे 2 बड़े कीनोट स्पीकर है, ये सारी चीजें होने वाली है ABCT में एनीबडी कैन ट्रेड। पास में हमारे पास गौर गोपाल दास जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, आशीष चौहान जी, संतोष नायर जी, जैक श्वॉगर ट्रेडर, जैक कैनफील्ड, ये सारे लोग आ चुके हैं हमारे शो पे और हमारे प्रोग्राम में, और ये इस बार भी इससे भी बड़े बड़े स्पीकर आने वाले। सो आप ABCT टिकट अगर आपने नहीं ली और ये चैनल को आपको अच्छा लगता है, तो ABCT will be a life-changing program. So make sure you go and check out the tickets at theabct.com, and I'll see you in my next show, next video. Till then, good luck and good trading.